सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। भारत की कूटनीति के आगे चारों खाने चित्त हो गया चीन। जी हां, भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश नाकाम हो गई है। इस बार चीन की कोशिश भारतीय इलाके में जासूसी की थी, लेकिन भारत के सख्त रवैये की वजह से चीन को उल्टे पांव बीजिंग लौटना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह आने से रोक दिया। श्रीलंका के इस फैसले से चीन तिलमिलाया हुआ है। इसी मामले को लेकर कोलंबो में चीनी दूतावास ने श्रीलंका के आला अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक की मांग की। हालांकि इस बैठक को लेकर श्रीलंका की तरफ से अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। भारत ने अपनी कूटनीति से पड़ोसी देश चीन को चारों खाने चित्त कर दिया। भारत की जासूसी की फिराक में बीजिंग से रवाना हुआ चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने से रोक दिया है। श्रीलंका के इस फैसले से चीन बौखला गया है, क्योंकि श्रीलंका ने उसके सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। 11 अगस्त को चीन का ये जासूसी जहाज हम्बनटोटा पहुंचने वाला था। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को 17 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहना था, लेकिन भारत के कड़े विरोध के आगे श्रीलंका को झुकना पड़ा और उसने चीनी स्पाई के आने पर रोक लगा दी। भारत ने श्रीलंका सरकार से चीनी जहाज के इस इलाके में आने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद श्रीलंका की तरफ से चीन के जहाज को लेकर ये फैसला किया गया। हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसका बारे में आपको मालूम है कि चीन बहुत दिनों से उसको वर्चुअली अपने कंट्रोल में करके बैठा है, क्योंकि उसने उतना उनको ऋण दिया था और उस ऋण की वजह से श्रीलंका की जो हालत आज हुई है वो है। लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा सेंसिटिव और सिक्योरिटी मैटर है, क्योंकि हमारे उस कोस्ट के ऊपर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारे चांदीपुर सैटेलाइट था, हमारे स्पेस था, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वो सारा वहाँ है। उसको जाते हुए वहां से वो ये शिप उसको कैप्चर करता है। 11 अगस्त को ये जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाला था। इसकी खबर आते ही भारत ने अपना विरोध जताया था और अब भारत का विरोध काम कर गया है। लेकिन खबर है कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने से एक दिन पहले 12 जुलाई को इस जहाज को आने की अनुमति दी थी। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चीनी शिप को आने की इजाजत दी थी। श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 13 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की उम्मीद थी। हालांकि जन सैलाब के क्रोध से डरकर गोटाबाया देश छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन सवाल उठता है कि जब श्रीलंका में संकट था तो उस समय भी क्या गोटाबाया राजपक्षे जाते जाते चीन को खुश करके जाना चाहते थे? ये किसी से छिपा नहीं है कि श्रीलंका बेहद खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है। हालांकि भारत ने जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय सहायता दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत संकट के समय उनके देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब श्रीलंका के बंदरगाह पर चीनी जासूसी जहाज को आने की इजाजत दी गई तो ये भारत के लिए हैरानी वाली बात थी। तो 2014 में चीन की एक न्यूक्लियर सबमरीन आई थी और उस वक्त भी भारत ने बताया था, और ये जो कंसर्न हमारा सिक्योरिटी है ये चीन की जो हरकतें इंडियन ओशन में हैं उससे लेकर के है। और इसीलिए भारत ने जो चीन की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है उसके खिलाफ वो चाहता है कि भारत को इस सब एरिया में मैरीटाइम
डोमेन में भी किसी तरह से भारत को एंटर दे दिया। लेकिन इस वक्त में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया है वो बिल्कुल ठीक। भारत ने श्रीलंका से साफ कह दिया था कि भले ही बात हफ्ते भर की हो, लेकिन इससे चिंता खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये एक जासूसी जहाज है। इसके जरिए चीनी सेना सैटेलाइट और अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ICBM को ट्रैक करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने भारत को बताया कि ये इजाजत पिछली गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने दी थी, लेकिन श्रीलंका की विक्रमसिंघे सरकार ने चीनी स्पाई शिप पर रोक लगाकर भारत को बड़ी राहत दी है। चीनी जहाज युआन वोंग 5 को खोजबीन और पड़ताल करने के लिए जाना जाता है। ये कई अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस जहाज की हवाई रेंज 750 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिससे इस स्पाई शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। ये जहाज अंतरिक्ष और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी पता लगा सकता है। हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिम हिस्से में चीन का इरादा जासूसी करने का था। चीन अपने इस स्पाई शिप से कल्पक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्रों की जासूसी कर सकता था। इसलिए भारत ने ऐतराज जताया और श्रीलंका को ये मानना पड़ा। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस शिप को PLA की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स ऑपरेट करती है। ये चीनी सेना को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है। भारत और अमेरिका की ये चिंता हमेशा से रही है कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन का नौसेना बेस बन सकता है। यही नहीं, चीन जमीन के साथ समंदर से भी हिंद महासागर के जरिए भारत की घेराबंदी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी सीनेट के स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है। चीन ने एक बार फिर विस्तारवाद की सनक दिखाते हुए ऐलान किया है कि ताइवान के करीब वो अपनी मिलिट्री ड्रिल को जारी रखेगा। हालांकि रविवार को ये ड्रिल खत्म होनी थी, लेकिन अब चीन के लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइलों का बेड़ा 60 ठिकानों से युद्धाभ्यास करेगा और जंग की तैयारी जारी रखेगा। वहीं ताइवान ने भी ताल ठोक कर कह दिया है कि वो जंग के लिए तैयार है। चीन की सेना ने 4 दिन तक अनजान निशानों पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। इस युद्धाभ्यास में 3 दिन तक ताइवान के आसमान में चीनी लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ कर डराने धमकाने की कोशिश की। ताइवान की धरती के बेहद करीब ड्रैगन की सेना के टैंक गरजते रहे, लड़ाकू विमान उड़ान भरते रहे, लेकिन ताइवान टस से मस नहीं हुआ। अमेरिकी सीनेट के स्पीकर नैंसी पेलोसी की यात्रा से खफा चीन ताइवान पर धौंस दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है कि अगर उसके और ताइवान के बीच किसी ने दखल अंदाजी की तो अंजाम ठीक नहीं होगा।
नैन्सी पेलोसी चीन को चिढ़ाने के लिए 24 लड़ाकू विमानों के सुरक्षा घेरे के बीच ताइवान की जमीन पर उतरी और यहाँ अमेरिकी ताकत का एहसास कराकर चली भी गई। लेकिन चीन के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उसकी हर धमकी और चेतावनी को अमेरिका ने नजरअंदाज करके बता दिया कि सुपर पावर तो वही है। नतीजा ये कि चीन ने ताइवान को जमीन से लेकर आसमान तक घेर लिया और अपनी दादागिरी कायम करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। और अगर दुनिया को लगता है कि 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल के बाद लाल सेना शांत होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो शांत होकर बैठने वाला नहीं है। यानी अब चीन के खतरनाक मंसूबे बेपर्दा हो गए हैं। लिहाजा ड्रैगन की आग यहीं तक नहीं थमेगी और चीन ताइवान को लगातार डराता रहेगा, क्योंकि चीन ने मिलिट्री ड्रिल के जारी रहने का ऐलान कर दिया है। 4 दिन की एक्सरसाइज खत्म होने के बाद अब चीन ने ऐलान किया है कि वो ताइवान के करीब समंदर और आसमान में अपना मिलिट्री ड्रिल जारी रखेगा। यानी युद्धाभ्यास के लिए जो बड़ा बेड़ा तैनात किया गया था, वो अभी नहीं हटेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन की ताइवान पर कब्जे की मुहिम का ही हिस्सा है। चीन ताइवान के समुद्री रास्तों को एक तरह से ब्लॉक करना चाहता है। इसके लिए चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेरकर युद्धाभ्यास किया। लड़ाकू जहाजों और बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती से भी साफ है कि चीन पहले ताइवान के सारे मदद के रास्तों और रूट को ब्लॉक करना चाहता है। इसके बाद चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमलों को अंजाम दे सकता है। चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किए गए करीब 2 मिनट के एक प्रोपेगेंडा वीडियो को देखिए। इसमें चीनी लड़ाकू विमान उड़ते दिख रहे हैं। ताइवान के समंदर के चप्पे चप्पे पर इन विमानों के जरिए नजर रखी जा रही है। कई विमान एक साथ मिलकर ब्लॉकेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे लगता है कि ये चीन की आगे की तैयारी है। चीन का युद्धाभ्यास जारी रहेगा और इसमें शामिल किए गए हथियारों को देखकर चीन की तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन ने इस युद्ध में 100 से अधिक लड़ाकू विमान, 10 युद्धपोत, मिसाइलों के नए संस्करण, बम वर्षक विमान, विध्वंसक जहाज, युद्धपोत, J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और J-17 फाइटर तैनात किए थे। हालांकि चीन पहले ही कह चुका है कि नैन्सी के ताइवान दौरे के बाद अब वो ताइवान को अपनी जमीन में मिलाने की प्रक्रिया को तेज करेगा और युद्धाभ्यास जारी रखने का ऐलान करके चीन ने जता दिया है कि ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आसमान से भी ताइवान के समंदर पर निगाह रखी जा रही है। हर जहाज की आवाजाही पर आसमान से चीन की नजर है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसकी आग में पूरी दुनिया झुलसेगी। हालांकि चीन इसे युद्धाभ्यास कह रहा है।
जबकि उसकी तैयारी जंग जैसी है। इसलिए उसने अपने सबसे घातक हथियारों की नुमाइश की है और अब इस युद्धाभ्यास को जारी रखने की बात कर रहा है। इससे साफ है कि चीन यही नहीं रुकने वाला, जो दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन ताइवान पर आंखें तरेर रहा है और उधर पाकिस्तान खुलकर चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है और उसकी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए ताइवान के खिलाफ चीनी कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। आतंकियों की पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान चीन को अपना आयरन ब्रदर बता रहा है और चीन की विस्तारवादी नीति का भी समर्थन कर रहा है। क्या जिनपिंग की जिद ताइवान से युद्ध करने की है? जिस तरह चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में आतंकियों की पनाह बन चुका पाकिस्तान चीन के समर्थन में कूद पड़ा है। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। चीन में पाकिस्तानी राजदूत मोइन उल हक ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है और चीन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है। अपने मूल राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा के अंदर प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स के रूप में पाकिस्तान और चीन हमेशा कई चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान चीन की गलत नीतियों के आगे क्यों सरेंडर कर रहा है, जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकियों को पालने वाले देश के रूप में जाना जाता है। पाक की नापाक धरती कई दशकों से आतंकियों के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल होती रही है, लेकिन भारत जैसे शांति प्रिय देश हमेशा से यही मानते रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध के हालात ना बने, क्योंकि युद्ध कहीं भी हो लेकिन उसका असर पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह से पड़ता ही है। जिस तरह से यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, जिस तरह जापान इसमें इन्वॉल्व हो रखा है और मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ताइवान स्ट्रेट का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जहां अभी रशिया और यूक्रेन में भी जो लड़ाई चल रही है, दुनिया भर में जो थोड़ा इकोनॉमिक का क्राइसिस भी बढ़ रहा है, कोविड से भी पूरी दुनिया अभी जो लड़ाई कर रही है, इन सब चीजों के बीच में एक ये नया मसला जब खड़ा होगा तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा मसला है। और जब इसमें इन्वॉल्वमेंट सब नेशंस का हो जाएगा तो ये भी एक मिनी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार डेविड ओचमैनिक कहते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध की नौबत आती है तो अमेरिका और जापान ताइवान के साथ खड़े नजर आएंगे, जबकि रूस और पाकिस्तान चीन के साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर युद्ध हुआ तो लाखों लोगों की मौत तय है। साल 1951 में कोरियन युद्ध में 30 लाख नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर 6 लाख टन बम बरसाए थे। लेकिन इस बार उससे बड़ी तबाही होगी। वैसे भी ताइवान अमेरिका के लिए सैन्य हथियारों के हिसाब से बड़ा बाजार है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अमेरिका अब तक 16 सालों में ताइवान को $5000 करोड़ के हथियार मुहैया करा चुका है। ताइवान के पास जितने हथियार हैं, उनमें 77% हथियार अमेरिका में बने हैं। साल 2019 में अमेरिकी सरकार ने ताइवान को $800 करोड़ में कोई 66 F-16 लड़ाकू विमान बेचने का करार किया था और खतरे को भांपते हुए ताइवान ने अपना रक्षा बजट
दुगुना करते हुए इसमें $860 करोड़ की बढ़ोतरी की थी। इतना ही नहीं, ताइवान खुद भी अत्याधुनिक हथियार बना रहा है। ताइवान में बन रही हसुइंग फेंग IIE क्रूज मिसाइल की क्षमता 1200 किलोमीटर तक है, जो चीन के तटीय इलाकों तक आसानी से हमला कर सकती है। ताइवान का इरादा तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन चालबाज चीन से निपटना आसान नहीं होगा। चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने ताइवान को 7 तरफ से घेर रखा है। चीन के लड़ाकू विमान अडीज यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार कर चुके हैं। चीनी विमान मेडी लाइन को नजरअंदाज कर अंदर घुस रहे हैं। ये वही लाइन है जो चीन और ताइवान के बीच अघोषित सीमा है। चीन कह रहा है कि अमेरिका जल्द ताइवान को हथियारों की सप्लाई बंद करे। उधर चीनी हमले के खतरे के बीच ताइवान अलर्ट है। ताइवान कह रहा है कि उसे कमजोर समझने की भूल चीन को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।